बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज यहाँ पे माश की दाल चिकन के साथ बना रहे हैं हम लोग। उसकी रेसिपी फुल रेसिपी दूंगी आपको। यहाँ पे मैंने प्याज रख दिया सॉफ्ट होने के लिए। घी डाल के ऑयल जो चीज़ आप यूज़ करते हैं डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हमने जो है ना वो इसके अंदर नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस करना है। तो दूसरी तरफ जो है ना वो मैं टमाटर पील ऑफ कर रही हूँ। टमाटर को जब छुरी से इसका छिलका रिमूव करें तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन इस तरह से आग पे इसको सेक लेना, थोड़ा सा रोस्ट करें तो ये इसका छिलका इस तरह से ना सेपरेट हो जाता है। मैंने ना पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था इसका छिलका कैसे रिमूव करना है, लेकिन फिर मेरे न्यू सब्सक्राइबर कुछ आ जाते हैं तो उनके लिए जो है ना वो फिर दोबारा से बता रही हूँ कि इस तरह से आपने जो है ना वो इसका टमाटर का छिलका ईजिली रिमूव हो जाता है और फिर जो है ना वो इसको काटना भी बहुत आसान हो जाता है। जब हम इसको काट के डालेंगे ना अपनी हंडिया में तो बहुत जल्दी जो है ना वो ये इसके अंदर मैश हो जाता है। तो साथ में जो है ना वो आपने इधर प्याज को सॉफ्ट करने के बाद इसमें हल्का सा ब्राउन किया मैंने प्याज को और चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को जो है ना वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पर हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम था चिकन मेरे पास। आप अपने क्वांटिटी का हिसाब खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में जो है ना मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और वो टमाटर कट करके ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून इसमें जो है ना वो मैंने सब्ज़ मिर्ची और साथ में 1 शिमला मिर्च थी वो मैंने डाल दी। शिमला मिर्च का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में। तो उसके साथ-साथ बाकी स्पाइसेस जो है ना ड्राई इंग्रीडिएंट डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है, सब सुरख मिर्च डाल दी है, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसका जो है ना वो ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो साथ में जो है ना इस स्टेज पे आपने अदरक का पाउडर पेस्ट डाल देना है। साथ में अगर शुरू में डालेंगे ना तो अदरक जो है ना उसकी अच्छी स्मेल नहीं आती, इस स्टेज पे डालेंगे बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये देखिए माश की दाल मैंने भिगो के रखी थी, उसका पानी मैंने निकाल दिया, थोड़ा बहुत पानी अभी भी है लेकिन हमने पानी नहीं यहाँ पे ऐड करना। जस्ट हमने जो है ना वो दाल यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ी देर हमने इसको भूनना है 5 से 7 मिनट, उसके बाद जो है ना वो इसमें जितना पानी रिक्वायर होगा वो डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट और आपके लोगों के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से दाल जो है ना वो भून चुकी है। तो अब जो है ना वो इसको हम लोग थोड़ा-सा पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी डाल के इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारी दाल जो है ना वो गल जाएगी तो मैं आपके साथ इसकी जो है ना वो फाइनल लुक शेयर करूँगी। डिश आउट करके मैं आपको इसको दिखाऊँगी। आप लोग वीडियो जो है ना वो छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको हम जो है ना वो कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 से 15 मिनट में हमारी दाल इस तरीके से गल जाएगी। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया, तो इसकी फाइनल लुक मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब हमारी दाल माशाल्लाह से गल चुकी है, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो पक चुका है इसके अंदर ही, और देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर जो है ना 2 इंग्रीडिएंट्स हमने और ऐड करने हैं लास्ट में। एक जो है ना वो 1 टेबल स्पून आपने जो है ना वो गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना है और साथ में इसमें जो है ना वो धनिया से जो है ना हम इसको गार्निश करेंगे और इसको करते हैं हम लोग डिश आउट। सब्ज़ धनिया से गार्निश कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो है ना वो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक हमारी रेसिपी की बहुत ज़बरदस्त और यम्मी बन के तैयार है। इस तरीके से आप भी बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।